बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमारा डायमेंशन एनालिसिस ख़त्म हो चुका है। ठीक है, डायमेंशन एनालिसिस में जो 4 चीज़ें हमने, राइटिंग ऑफ डायमेंशनल फार्मूला, करेक्टनेस ऑफ फार्मूला, डेरिवेशन ऑफ फार्मूला एंड कन्वर्जन ऑफ वन सिस्टम ऑफ यूनिट इनटू अनदर, ये चारों काम हमारे हो चुके हैं। अब हम पढ़ने जा रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, algebraic ऑपरेशन विथ सिग्निफिकेंट फिगर एंड देन एरर एनालिसिस। ठीक है, ये दूसरा टॉपिक है हमारा इस चैप्टर का। तीसरा टॉपिक हमारा है मेज़रमेंट, ठीक है, एंड बेसिक इंस्ट्रूमेंट्स। ये 3 टॉपिक में, मेज़रमेंट में हमने पढ़ने के बाद हमने बेसिक इंस्ट्रूमेंट को पढ़ना है। तो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सबसे पहले सिग्निफिकेंट फिगर। सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है, सिग्निफिकेंट फिगर जो है वो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं किसी भी मेज़रमेंट में। किसी भी क्वांटिटी का जब हम मेज़रमेंट कर रहे होते हैं तो उस क्वांटिटी के मेज़रमेंट में जो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स इम्पार्ट हो रही होती हैं, दैट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर। ये नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स जो हैं बच्चों, ये डिपेंड करती हैं कि हम मेज़रमेंट में जो यूज़ होने वाला इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेज़रमेंट कर रहे हैं, उस इंस्ट्रूमेंट के लीस्ट काउंट के ऊपर भी डिपेंड करते हैं। ठीक है, उस इंस्ट्रूमेंट के एक्यूरेसी ऑफ मेज़रमेंट पर भी डिपेंड करती है। ठीक है, जैसे अगर आपके पास, आपने जो है, मान लीजिए आप जो है वेट का मेज़रमेंट कर रहे हैं, आपने मेज़रमेंट किया, एक इंस्ट्रूमेंट से आपने मेज़र किया, किसी चीज़ को आपने मेज़र किया, तो आपका मेज़रमेंट आया 12 kg। ठीक है, आपका मेज़रमेंट आया 12 kg। ठीक है, और एक और मेज़रमेंट आपने किया अनदर इंस्ट्रूमेंट से, तो आपका मेज़रमेंट आया 12.0 kg। ठीक है, दूसरे इंस्ट्रूमेंट से आपने मेज़रमेंट किया, तीसरे इंस्ट्रूमेंट से मेज़रमेंट किया, वेइंग मशीन से आपने जो है मेज़रमेंट लिया, तीसरी वेइंग मशीन से आपने मेज़रमेंट लिया, आपका मेज़रमेंट आया कितना, 12.00 kg। और चौथी वेइंग मशीन से आपने मेज़रमेंट लिया, तो आपका जो मेज़रमेंट आया वो कितना आया, 12.000 kg। चारों ही आपको 12 kg लग रहे होंगे। ये भी 12 kg है, ये भी 12 kg है, ये भी 12 kg है, ये भी 12 kg है। चारों में आपको कोई फ़र्क महसूस हो रहा है? चारों में कोई फ़र्क है? हैं? चारों में बच्चों फ़र्क है। क्या फ़र्क है? एक्यूरेसी का फ़र्क है। ठीक है, लास्ट मेज़रमेंट, ये वाला मेज़रमेंट, ये हमने उस वेइंग मशीन से मेज़रमेंट लिया है जिस वेइंग मशीन का लीस्ट काउंट 1 kg है। वो 1 kg से मेज़र कर ही नहीं सकती। ठीक है, जो कम से कम कितना मेज़र करती है, 1 kg। जो 1 kg, 2 kg, 3 kg, 4 kg, 5 kg, 6 kg, 7 kg रीडिंग को देगी, 12.5 kg नहीं बताएगी, 12.1 kg नहीं बताएगी, 12.1 kg को, 12.2 kg को भी 12 kg बताएगी। ठीक है, तो ये हमने उस मशीन से मेज़रमेंट किया है जिसका लीस्ट काउंट 12 kg है। अगर आपके पास जो है क्वांटिटी, अगर आपके पास जो है 12.2 kg है कोई भी चीज़, तो उसको भी कितना मेज़र करेगी, 12 kg ही मेज़र करेगी। ठीक है, हमने ये उस इंस्ट्रूमेंट से मेज़रमेंट किया है जिसका लीस्ट काउंट 0.1 kg है। 0.1 kg का मतलब कितना, 100 ग्राम। ठीक है, ये हमने उस इंस्ट्रूमेंट से मेज़रमेंट किया है जिसका लीस्ट काउंट 0.01 kg है। 0.01 kg मीन्स 10 ग्राम। ठीक है, और ये हमने उस इंस्ट्रूमेंट से मेज़रमेंट किया है जिसका लीस्ट काउंट 0.001 kg है। 0.001 kg का मतलब 1 ग्राम। तो ये वाला इंस्ट्रूमेंट 100 ग्राम, 200 ग्राम, 300 ग्राम, 400 ग्राम, 500 ग्राम को मेज़र नहीं कर सकता। ये वाला इंस्ट्रूमेंट 10, 20, 30, 40, 50 ग्राम को मेज़र नहीं कर सकता। ये वाला इंस्ट्रूमेंट 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ग्राम को मेज़र नहीं कर सकता। ये
1, 2, 3, 4 ग्राम को मेज़र कर सकता है। ठीक है, आजकल जो सुपर मार्केट में जो वेइंग मशीन लगी होती हैं, आप जनरली देखेंगे ये वेइंग मशीन लगी होती हैं। अगर आपने 12 केजी आटा लिया या 12 केजी चावल आपने लिया, तो अगर आपके पास 12 केजी 7 ग्राम, अगर आपके पास 7 ग्राम चावल एक्स्ट्रा आ गया, तो यहाँ 7 तो वो वेइंग मशीन रीड कर लेगी 12.007 केजी, और 0.007 केजी का भी वो 5 पैसे 10 पैसे ऐसे करके जोड़ देगा। ठीक है, वो कंप्यूटर से जुड़ा रहता है, वो रीड करके वहाँ से चीज स्लिप निकाल के आपका 12 केजी अमाउंट के साथ साथ 0.007 केजी का भी पैसा जुड़ा हुआ होगा, 5 पैसे, ऐसे 5-5 पैसे करके जो है सुबह शाम तक। उसके बाद 10,000 कस्टमर आए, न जाने कितने पैसे होगा, कितने रुपया इकट्ठा हो गया उसका। ठीक है, तो इन सब में क्या फ़र्क है? इन सब में एक्यूरेसी का फ़र्क है। ये वाला मेजरमेंट सबसे ज़्यादा एक्यूरेट है। इसमें कितने नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। ठीक है, इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? इसमें 4 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? इसमें 3 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। इसमें कितनी सिग्निफिकेंट डिजिट हैं? इसमें 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं। तो किसी भी एक्सपेरिमेंट में, किसी भी मेजरमेंट में सिग्निफिकेंट फिगर जो हैं वो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं जिन नंबर ऑफ डिजिट्स पर हमें कॉन्फिडेंस है। वो नंबर ऑफ डिजिट्स किस बात के ऊपर डिपेंड करती हैं? वो नंबर ऑफ डिजिट डिपेंड करती हैं इंस्ट्रूमेंट की एक्यूरेसी के ऊपर, वो इंस्ट्रूमेंट जिस इंस्ट्रूमेंट से हम मेजरमेंट ले रहे हैं, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करती हैं। ऑलराइट, तो क्या है सिग्निफिकेंट फिगर? कि सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, सिग्निफिकेंट फिगर in the measured value of physical quantity, अगर आपसे डिफाइन करने के लिए कह दे व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, tells the number of digits, in which we have confidence, ठीक है। सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टेल्स द नंबर ऑफ डिजिट्स इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। क्या होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर? ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट टुगेदर फॉर्म सिग्निफिकेंट फिगर। क्या मतलब है इस बात का? अभी समझाता हूं। टुगेदर फॉर्म सिग्निफिकेंट फिगर। ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट टुगेदर फॉर्म सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, larger the numbers of the significant figure, SF मतलब significant figure, comma, greater will be the accuracy of measurement, greater will be the accuracy of measurement। जैसे मैंने ऊपर लिखा तो सभी 12 हैं, ये भी 12 केजी, ये भी 12 केजी, ये भी 12 केजी, ये भी 12 केजी। क्या फ़र्क है सब में? एक्यूरेसी का फ़र्क है। ये लास्ट वाला मेजरमेंट इज़ मोर एक्यूरेट देन दिस मेजरमेंट, दिस मेजरमेंट इज़ मोर एक्यूरेट देन दिस मेजरमेंट, दिस मेजरमेंट इज़ मोर एक्यूरेट देन दिस मेजरमेंट। इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 4 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। जितने ज़्यादा नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर होंगे, ग्रेटर विल बी द एक्यूरेसी ऑफ मेजरमेंट। ठीक है, ऑब्वियसली किसी भी चीज़ को आप यहाँ से तौलेंगे, यहाँ से वेइंग मशीन, इस वेइंग मशीन से जब आप किसी भी क्वांटिटी का मेजरमेंट ले रहे होंगे, इस वेइंग मशीन से वेट कर रहे होंगे, तो ऑब्वियसली ये ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट देगा, 1 ग्राम तक मेज़र कर पाएगा।
ये वेइंग मशीन नहीं बताएगी आपको 1 ग्राम, 2 ग्राम, 10 ग्राम, 50 ग्राम, 100 ग्राम। इसका लीस्ट काउंट 1 kg है, ठीक है। तो ये ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 5 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। क्या मतलब है इस बात का? मान लो सपोज आपने ये आपने सब ने यूज़ किया है बचपन से। ज्योमेट्री बॉक्स में आपका स्केल होता है, ठीक है। ये 7 सेंटीमीटर मार्क है, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ये 8 सेंटीमीटर मार्क है, फिर 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, ये 9 सेंटीमीटर मार्क है। आप लेंथ का मेज़रमेंट कर रहे होते हैं। तो जब आप लेंथ का मेज़रमेंट करते हैं तो लेंथ के मेज़रमेंट करने में मान लो सपोज आप किसी लेंथ का मेज़रमेंट कर रहे थे और आपकी लेंथ यहाँ पे कहीं आ गई। आपकी लेंथ, ये आपने लेंथ को मेज़र किया और आपका मेज़रमेंट आया कौन से? 5वें और 6ठे खाने के बीच में आ गया। कहाँ आ गया? 5वें और 5th और 6th डिवीज़न जो है इसके बीच में आपका मेज़रमेंट आ गया। तो आप क्या लिखते थे? बचपन से आप लिखते चले आ रहे हैं। आप क्या लिखेंगे? यू आर सर्टेन कि यहाँ पे जो मेज़रमेंट है 7.5 सेंटीमीटर तो है ही, ठीक है। बट 7.5 सेंटीमीटर और 7.6 सेंटीमीटर के बीच में जो स्मॉल लेंथ आ रही है, उस स्मॉल लेंथ को लेकर आप सर्टेन नहीं है कि वो कितना है। तो आप क्या लिखेंगे? अगर मैं कहूँ कि इस रीडिंग को, अगर आपको ये देख पा रहे हैं तो इस रीडिंग को अपने मन में सोचिए, सब लोग जितने भी हैं, ठीक है। क्या रीड, आप इस सब इसको रीड करके लिखिए, अपनी कॉपी में साइड में लिखिए कि इतनी रीडिंग है। सब लोग लिखें कि क्या लिख रहे हैं यहाँ पे रीडिंग, कहाँ आ रही है ये लेंथ? 5वें और 6ठे खाने के बीच में, ठीक है। सब लोग लिख लें अपनी अपनी रीडिंग। लिख ली? अब मैं लिखता हूँ। मैं कुछ ऐसा लिखूंगा कि मैंने कुछ ऐसा लिख दिया 7.5। वी आर सर्टेन कि ये 7.5 सेंटीमीटर तो है ही, बट 7.6 नहीं है, 5 और 6 के बीच में। तो हम क्या करते हैं, कोई मैं 7.57 सेंटीमीटर लिख देता हूँ, ठीक है। हो सकता है किसी बच्चे ने ऐसे लिख दिया हो 7.58 सेंटीमीटर, हो सकता है किसी बच्चे ने ये लिख दिया हो 7.55 सेंटीमीटर, आप में से किसी ने हो सकता है लिखा हो 7.56 सेंटीमीटर, ठीक है। तो सबकी ये वाली डिजिट जो है, ये 2 डिजिट जो है, ये तो सबकी सर्टेन डिजिट्स हैं। ये जो 2 डिजिट्स हैं ये सबकी सर्टेन डिजिट्स हैं। और ये जो डिजिट है डेसिमल के सेकंड प्लेस तक जो डिजिट है, ये अनसर्टेन डिजिट है। कोई भी बच्चा कभी भी ये नहीं लिखता 7.572 सेंटीमीटर, ये रीडिंग कभी नहीं लिखता। डेसिमल के कहाँ तक जाता है? 2 प्लेसेस तक, ठीक है। तो ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स बचपन से सिखाया जाता हमें, प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, दिस इज द फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट, दिस इज सेकंड अनसर्टेन डिजिट। तो ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट टुगेदर फॉर्म सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। ये जो लिखा है मैंने दूसरा पॉइंट कि सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टेल्स द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। हम कॉन्फिडेंटली डेसिमल के 2 प्लेसेस तक स्केल से मेजरमेंट को बता सकते हैं, ठीक है। और हमें डेसिमल के और ज़्यादा प्लेसेस तक जाना है तो हमें ऐसे इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल करना पड़ेगा जो बहुत छोटे लेवल पर, बहुत छोटे स्केल पर लेंथ को मेज़र करता है, जैसे वर्नियर कैलिपर्स एंड स्क्रू गॉज। ऑलराइट बच्चों, तो क्या कहा मैंने? सिग्निफिकेंट फिगर इन द मेजर्ड वैल्यू ऑफ फिजिकल क्वांटिटी टेल्स द नंबर ऑफ डिजिट इन विच वी हैव कॉन्फिडेंस। ऑल एक्यूरेटली नोन डिजिट्स प्लस फर्स्ट अनसर्टेन डिजिट टुगेदर फॉर्म सिग्निफिकेंट फिगर। क्लियर? एंड द लार्जर द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर ग्रेटर विल बी द एक्यूरेट। ये तो सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में बात थी हमारी, ठीक है। अब क्वेश्चन क्या आता है यहाँ से? जनरली आपसे ये नहीं पूछता व्हाट इज सिग्निफिकेंट फिगर, आपसे काउंट करवाता है। आपको 4-5 नंबर दे देगा और 4-5 नंबर देने के बाद आपसे कहेगा इसमें नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स को काउंट करिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम देख लें रूल्स फॉर काउंटिंग सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है।
ठीक है, तो देखें क्या है। सबसे पहला रूल है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास नंबर है 2698, ठीक है, 2698, ये सारी नॉन जीरो डिजिट हैं। दिस नंबर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। दूसरा रूल क्या कहता है, ये आपको याद नहीं करने हैं, याद रखें, रूल्स लिखने के लिए एग्जाम में नहीं आते, कहीं ने रटने बैठ जाएं। ठीक है, आपको ये सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करना आना चाहिए, ये नंबर्स देगा और यहाँ से सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करवाएगा क्वेश्चन में, मैं क्वेश्चन देखूंगा। ठीक है, तो क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आप लाइन बाय लाइन याद ना करें, आपको पता होना चाहिए 7 पॉइंट से इन 7 पॉइंट के अकॉर्डिंग आपको काउंटिंग करनी है। दूसरा रूल क्या है, ऑल जीरोज अपियरिंग बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में जितने भी जीरो अपियर हो रहे होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। मीनिंग टू से अगर आपके पास ये नंबर है 290.08, ठीक है, दिस नंबर हैज़ कितने 5 सिग्निफिकेंट फिगर, 1 2 3 4 5। ठीक है, अगला क्या है, इन अ नंबर विदाउट डेसिमल, ऐसा नंबर जिसमें डेसिमल पॉइंट नहीं है, दशमलव बिंदु नहीं है जिस नंबर में, ठीक है, तो उस नंबर में ऑल जीरोज अकरिंग टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल 6800, ये जो है आपका विदाउट डेसिमल नंबर है। ठीक है, ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसके राइट साइड वाले जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। दिस नंबर हैज़ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। हाउएवर, इसी पॉइंट में हाउएवर, इफ सम वैल्यू इज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट, मीन्स अगर ये मेजरमेंट है, कैसे पता लगेगा मेजरमेंट है, इसके आगे यूनिट होगी, क्वांटिटी का मेजरमेंट होता है, इसके आगे यूनिट होगी मीटर, सेकंड, लीटर वगैरह वगैरह। ठीक है, तो एक्चुअल सम वैल्यूज रिकॉर्डेड ऑन द बेसिस ऑफ एक्चुअल मेजरमेंट, देन ऑल जीरोज अपियरिंग टू द राइट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट, किसमें, विदाउट डेसिमल नंबर में, आर काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। मीनिंग टू से अगर 6800 है, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर हैं और 6800 मीटर है, तो दिस नंबर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। अगर आगे यूनिट लगी हुई मिल जाए तो अब आप जीरो भी जो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ऑल जीरोज अपियरिंग टू द लेफ्ट ऑफ लास्ट नॉन जीरो डिजिट आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। फॉर एग्जाम्पल 0.0032, दिस नंबर हैज़, ये लास्ट नॉन जीरो डिजिट है, इसके लेफ्ट साइड वाले जितने भी जीरो होंगे वो सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं होते। दिस नंबर हैज़ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, 2 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, पावर ऑफ 10 आर नॉट काउंटेड एज सिग्निफिकेंट फिगर। जो 10 की जो पावर होती है, 10 की जो पावर है, उसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते। जैसे फॉर एग्जांपल 2.67 इंटू 10 टू द पावर 7, दिस नंबर हैज़ कितने, 1 2 3, इसको काउंटिंग नहीं करेंगे, इसको बिल्कुल नहीं देखेंगे, सिर्फ ये नंबर देखेंगे। दिस नंबर हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, अनदर एग्जाम्पल, ठीक है, 28.26 इंटू 10 टू द पावर -4 या -5। ठीक है, तो पावर 10 की पावर नेगेटिव हो या पॉजिटिव हो, इसको सिग्निफिकेंट फिगर में काउंट नहीं करते, सिर्फ इस नंबर को देखेंगे। दिस नंबर हैज़, इस नंबर पे कौन से वाले रूल लगा देंगे, ऊपर वाले। दिस नंबर हैज़ कितने सिग्निफिकेंट फिगर, दिस नंबर हैज़ 4 सिग्निफिकेंट फिगर। ठीक है, आगे क्या कह रहा है, चेंज इन द यूनिट फ्रॉम वन सिस्टम टू अनदर डू नॉट चेंज द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर। अगर हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को चेंज कर रहे हैं तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होते। सिस्टम में जब भी यूनिट को चेंज कर रहे होंगे तो सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होंगे। जैसे 16.4 सेंटीमीटर, अगर मैं इसको मीटर में बदल दूं या इसको मीटर में बदल दूं तो कितने से डिवाइड करना होगा,
10 से, तो 10 सॉरी अगर इसको मैं मीटर में बदलूँ तो कितने से डिवाइड करना होगा, 100 से। तो 100 से अगर मैं डिवाइड करूँगा तो कितना आ जाएगा, 0.164 सेंटीमीटर। अगर मैं इसको किलोमीटर में कन्वर्ट कर दूँ सेंटीमीटर को, तो कितने से डिवाइड करना होगा, 1000 से। अगर मैं 1000 से डिवाइड करूँगा तो कितने सिग्निफिकेंट फिगर कितना होगा इसमें, 0.0164 किलोमीटर। ऑल हैज़, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, इसमें भी 3 सिग्निफिकेंट फिगर हैं, ठीक है। ऑल हैज़ 3 सिग्निफिकेंट फिगर। तो जब आप यूनिट को चेंज करेंगे तो नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर चेंज नहीं होने चाहिए। सिग्निफिकेंट फिगर शुड नॉट बी चेंज जब हम एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में यूनिट को बदल रहे होंगे। इतने रूल्स हैं, इन रूल्स को आपने ध्यान में रखना है और इन रूल्स के अकॉर्डिंग आपने क्वेश्चंस को करना है। कुछ 2-3 क्वेश्चंस मैं आपको यहाँ से दे देता हूँ, ठीक है, वो आप मुझे करके दिखाइएगा। ये बच्चों क्वेश्चन है आपके सामने। राइट द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इन द फॉलोइंग नंबर्स, 1875, 3.4768, 8004, 2.04, 30.4, 0.00857, 9000, 9000 मीटर, 0.3000, 1.666 इंटू 10⁸8। ये आपने मुझे करके दिखाना है, ठीक है। क्लियर हो गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ, ये आप रूल्स बचपन से कर रहे हैं, छोटी क्लासेस से कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान से देखना रूल्स को। रूल्स फॉर राउंडिंग ऑफ में सबसे पहला क्या है आपका, मान लो आपके पास ये कोई नंबर है 243.264, ठीक है, ये कोई नंबर है। तो आपको यहाँ पे राउंड ऑफ करना होता है रिजल्ट को। कहाँ तक राउंड ऑफ करना होता है, कौन से कितनी नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर तक राउंड ऑफ करना है। इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, 6। अब आपको कहाँ तक राउंड ऑफ करना है कि आपको रिजल्ट को 2 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, या 3 सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ करना है, या 4 या 5 या 6, कहाँ तक राउंड ऑफ करना है ये पता लगेगा अभी इसको डिस्कस करने के बाद, जब हम पढ़ेंगे अलजेब्रिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, ठीक है। मान लो हमने इसको राउंड ऑफ करना है 5 सिग्निफिकेंट डिजिट तक। 5 का मतलब डेसिमल के 2 प्लेसेस तक राउंड ऑफ करना है। तो ये हमारी कट ऑफ डिजिट हो गई। जहाँ तक हमें राउंड ऑफ करना होता है उस डिजिट को हम कट ऑफ डिजिट कहते हैं। मान लो ये हमारी कट ऑफ डिजिट हो गई, ठीक है। तो हम कट ऑफ डिजिट में डेसिमल के 2 प्लेस तक इस नंबर को राउंड ऑफ करना चाहता हूँ, तो मैं कट ऑफ डिजिट मैंने सेट कर दी। और कट ऑफ डिजिट सेट करने के बाद हम कट ऑफ डिजिट के बाद वाली डिजिट देखते हैं। अगर वो डिजिट 5 से छोटी है, 5 से छोटी मीन्स 0, 1, 2, 3, 4 है, 5 से छोटी है, 5 भी नहीं होनी चाहिए, 5 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ मैं। अगर वो 5 से छोटी है तो कट ऑफ डिजिट विल रिमेन एज सच। तो आंसर विल बी 243.26। पता है आपको, बचपन से कर रहे हैं, कोई नई बात नहीं बता रहा हूँ मैं, ठीक है। इसको हम यूज़ करेंगे अभी आगे अलजेब्रिक ऑपरेशन में। अगर सपोज ये अगेन मैं यही सेम नंबर ले लूँ 0.26, ये मेरी कट ऑफ डिजिट है, और कट ऑफ डिजिट के बाद वाली डिजिट जो है वो देखेंगे। अगर वो ग्रेटर देन 5 है, 5 को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ, ध्यान दें, ग्रेटर देन 5 है। ग्रेटर देन 5 का मतलब 6, 7, 8, 9 है। तो अब हम क्या करेंगे, ये देखें 5 से बड़ी है, 7 5 से बड़ा होता है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर कट ऑफ डिजिट को 1 से बढ़ा देंगे। जब 1 से बढ़ाएंगे तो रिजल्ट जो होगा वो क्या होगा मेरा 0.27, ठीक है। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट रूल देखें। नेक्स्ट रूल क्या है, अगर मान लो मैं यही नंबर ले लेता हूँ, सेम नंबर
2.43265। तो मैंने डेसिमल के सेकंड प्लेस तक राउंड ऑफ करना है। ये मेरी कट ऑफ डिजिट है। अगर कट ऑफ डिजिट के बाद जो डिजिट है वो 5 अगर आ जाए तो क्या करेंगे, अगर 5 आ गई तो इसके बाद वाली डिजिट देखेंगे। अगर इसके बाद में कोई डिजिट नहीं हो तो 0 अज्यूम करेंगे। अगर है कोई नॉन ज़ीरो डिजिट है इसके बाद वाली डिजिट देखेंगे। अगर इसके बाद वाली डिजिट कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट है, एनी नॉन ज़ीरो डिजिट आफ्टर 5, एनी नॉन ज़ीरो डिजिट आफ्टर 5, ये कट ऑफ डिजिट है। ध्यान से देखें, ये कट ऑफ डिजिट है। कट ऑफ डिजिट मतलब वो डिजिट जहाँ तक राउंड ऑफ करना है। एनी नॉन ज़ीरो डिजिट आफ्टर 5, ठीक है। कोई सी भी नॉन ज़ीरो डिजिट हो, 1 से लेके 9 तक कोई सी भी डिजिट हो, तो इस कट ऑफ डिजिट को आप 1 से बढ़ा दोगे, 243.267, ठीक है। इसको 1 से बढ़ा दोगे वेदर दिस कट ऑफ डिजिट इज इवन और ऑड। कोई सी भी होगी, इवन डिजिट होगी या ऑड डिजिट होगी, इसको 1 से बढ़ा दोगे। कट ऑफ डिजिट के बाद 5 आ गया, 5 के बाद कोई भी नॉन ज़ीरो डिजिट आ गई तो कट ऑफ डिजिट को 1 से बढ़ा दो। अगला रूल क्या है, आपके पास ये नंबर है, मान लिया 265, ठीक है। ये 0, ये आपकी कट ऑफ डिजिट है, जिसके ऊपर एरो बनाया मैंने वो कट ऑफ डिजिट है। कट ऑफ डिजिट के बाद आपके पास 5 आ गया, और 5 के बाद अगर 0 अपीयर हो रहा है तो अब कट ऑफ डिजिट को आप चेक करोगे ये कौन सी डिजिट है। अगर ये इवन डिजिट है, इवन कौन सी डिजिट है, इवन, तो इट विल रिमेन एज सच 243.26, ठीक है। और अगर ये डिजिट 243 कोई ऑड डिजिट है, ऑड डिजिट, एनी ऑड डिजिट, मान लो 3 या 9, वट एवर, 9 ले लो, मान लो एनी ऑड डिजिट है, ठीक है। ये ऑड डिजिट, ये कट ऑफ डिजिट है। इसके बाद 5 आ गया और 5 के बाद 0 आ गया। ये कौन सी डिजिट है, ऑड। ऑड डिजिट कौन होती है, 13579, कुछ भी हो यहाँ पे, 13579 कुछ भी हो। तो कट ऑफ डिजिट के बाद 5 आ गया और 5 के बाद 0 आ गया। अब आप कट ऑफ डिजिट को चेक करेंगे, अगर वो ऑड नंबर है तो उसको 1 से बढ़ा देंगे। जब आप इसको 1 से बढ़ाएंगे तो 9 की जगह 10 हो जाएगा, 10 का 0 कैरी इधर चला जाएगा। तो आंसर इज, राउंड ऑफ करके द रिजल्ट इज 243.3 नहीं, याद रहे 0.30, डेसिमल के 2 प्लेस तक आप राउंड ऑफ कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 3 रूल आपको ध्यान में रखने हैं कि कट ऑफ डिजिट के बाद 5 आ जाए, उसके बाद नॉन ज़ीरो डिजिट आ जाए तो कट ऑफ डिजिट इवन हो या ऑड 1 से बढ़ा दो। कट ऑफ डिजिट के बाद 5 आ गया, उसके बाद 0 आ गया, कट ऑफ डिजिट को चेक करो, अगर वो इवन नंबर है तो विल रिमेन एज सच, और अगर ऑड नंबर है तो उसको 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे। क्लियर बच्चों, ठीक है ना। अब हम देखने जा रहे हैं, क्या देखने जा रहे हैं, एल्जेब्रिक ऑपरेशन विद सिग्निफिकेंट फिगर, विद सिग्निफिकेंट फिगर। सबसे पहले रूल फॉर 4 ही एल्जेब्रिक ऑपरेशन होते हैं हमारे पास, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है। ये 4 ऑपरेशन है। इन 4 ऑपरेशन के लिए हम रूल देख रहे हैं सिग्निफिकेंट फिगर, विद रिगार्ड्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल्स फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, जो रूल एडिशन के लिए वही सब्ट्रैक्शन के लिए, दोनों के लिए सेम रूल है, रूल फॉर एडिशन और सब्ट्रैक्शन, ठीक है। मान लीजिए सपोज, एग्जाम्पल से समझें, मान लीजिए सपोज मैंने 2.8 प्लस 43.268 प्लस 128.32 इसको ऐड करना है। अगर मैं इसको ऐड करूं तो मेरे पास ये कैलकुलेटर है, इसको मैं ऐड करूं तो ऐड करने के बाद क्या आएगा मेरे पास रिजल्ट, ज़रा देखें तो सही। ठीक है, मैं इसको ऐड कर देता हूं बच्चों। क्या आया, 2.8 प्लस 43.268 प्लस 128.32,
ठीक है, तो आंसर मेरे पास आया, आंसर मेरे पास यहाँ से ऐड करने के बाद मिलता है 170.388। ठीक है, तो ऐड और सब्ट्रैक्ट होने वाले नंबर्स में हम वो नंबर्स देखेंगे, ऐड और सब्ट्रैक्ट होने वाले नंबर्स में वो नंबर देखेंगे जिसमें डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं। इसमें डेसिमल के बाद कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं? 1, इसमें कितने हैं? 3, इसमें कितने हैं? 2। तो रिजल्ट जो है डेसिमल के बाद जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है, रिजल्ट डेसिमल के उतने प्लेसेस तक राउंड ऑफ होगा। ठीक है, इस नंबर में डेसिमल के बाद सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं, तो ये रिजल्ट डेसिमल के एक प्लेस तक राउंड ऑफ होगा। तो डेसिमल के एक प्लेस पे गया तो ये मेरी कट ऑफ डिजिट हो गई। जब ये मेरी कट ऑफ डिजिट हो गई तो आंसर जो है वो क्या आएगा? आपको ये आंसर नहीं लिखना, अगर आपने यह आंसर लिख के आ गए तो आपको 0 अंडा मिलेगा, याद रखना। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन आ रहा है तो मुस्कुराना मत कि वाह वाह ये कैसा क्वेश्चन आ गया। जब भी ऐसा क्वेश्चन आएगा तो वो ये नहीं कहेगा कि विद रिगार्ड्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर इसको ऐड करके दीजिए। 11 में आता है क्वेश्चन, ये अंडरस्टूड है। जब वो ये दे रहा है तो उसका मतलब सिग्निफिकेंट फिगर की बात कर रहा है। आप ये लिख के चले आए और आंसर लिखा है तो 0 अंडा। ठीक है, तो आपने सिग्निफिकेंट फिगर करना है, रूल्स लगा के। क्या होगा आंसर? 174.4। ठीक है, आंसर क्या होगा? 174.4। मान लो सपोज आपके पास नंबर है, मान लो आपका ये 4.23 इज मल्टीप्लाइड बाय 45.242। ठीक है, दो नंबर को मल्टीप्लाई किया तो मल्टीप्लाई और डिवाइड होने वाले नंबर्स में हम वो नंबर देखेंगे जिस नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है। ओवरऑल टोटल नंबर देखेंगे। ठीक है, तो मेरे पास ये नंबर है, ये दोनों नंबर को मल्टीप्लाई किया। इनको मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे आंसर मिलेगा वो मिलेगा 191.37366। ठीक है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये मिला। तो इन दोनों नंबर में सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है? इसमें है। कितने हैं? 3। तो रिजल्ट जो होगा वो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट्स तक राउंड ऑफ होगा। ठीक है, तो 3 सिग्निफिकेंट डिजिट ले लो, 1 2 3, तो ये कट ऑफ डिजिट हो गई। अब कट ऑफ डिजिट के बाद वाली डिजिट देखो, वो लेस देन 5 है, तो आपका आंसर जो होगा वो क्या होगा? 191। क्लियर? तो एडिशन और सब्ट्रैक्शन में क्या देख रहे होंगे हम? डेसिमल के बाद सबसे कम नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर, और मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में हम क्या देख रहे होंगे? ओवरऑल लीस्ट नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट डिजिट नंबर देख रहे होंगे, वो नंबर जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर हैं। वहाँ तक रिजल्ट आपका क्या होगा? वो राउंड ऑफ हो रहा होगा। डिवीज़न को देख लें, अगर हम डिवीज़न देख लें, मान लीजिए 438 डिवाइडेड बाई 8.9, 8 ये मान लो 4, 8.932 आपके पास ये नंबर है। मैं इसको डिवाइड करूं तो आपका क्या आता है? डिवाइड 4384 डिवाइडेड बाय 8.92, तो आंसर आया आपका कितना आया? 491.479821। ठीक है, तो दोनों नंबर्स में देखें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर किस में है? सबसे कम सिग्निफिकेंट इसमें 4 हैं, इसमें 3 हैं। तो रिजल्ट जो होगा जिसमें सबसे कम सिग्निफिकेंट फिगर है उतनी सिग्निफिकेंट डिजिट तक राउंड ऑफ होगा। तो ये आपकी कट ऑफ डिजिट हो गई 1 2 3, तो आंसर इज 491। ठीक है, ऐसे आपको करना है। क्लियर हो गया? क्लियर बच्चों? यहाँ से अब एक क्वेश्चन देख लें और आगे बढ़ते हैं एरर एनालिसिस पे। बच्चों ये क्वेश्चन देखें, इवेलुएट द फॉलोइंग। ठीक है, ये आप 1 2 3 4 5 6 7 इवेलुएशन है विद रिगार्ड्स ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर आपने मुझे करके दिखाना है। फर्स्ट है 2 + 0.3, 2 - 0.8, सेकंड इज 224.36 प्लस 0.0623 माइनस 156.8, 2/3, नेक्स्ट इज 2.0/3.0
नेक्स्ट इज 4.0 इंटू 0.128, नेक्स्ट इज 1.20 इंटू 1.2 अपॉन 1.440। ठीक है, ये इवेलुएट करके आंसर देंगे सिग्निफिकेंट फिगर को ध्यान में रखते हुए। अगला क्वेश्चन है, अ फिजिकल क्वांटिटी P इज डिफाइंड एज P इज इक्वल टू XY अपॉन Z। ठीक है, ये कोई फार्मूला है फिजिकल क्वांटिटी P को कैलकुलेट करने के लिए फिजिक्स में। ठीक, जहाँ पे X 7.13 है, Y 21.54 है, Z 415.3 मीटर है। फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ठीक, तो ये कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन ऑपरेशन है। मैंने यहाँ पे ऑप्शन दिए हैं A B C D। ऐसे क्वेश्चन कंपटीशन में भी आते हैं, तो आप खाली इसको देख के इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं 3, इसमें कितने हैं 4, इसमें कितने हैं 4। तो ये कौन सा ऑपरेशन है? मल्टीप्लिकेशन डिवीजन। तो सबसे कम किस में है? इसमें है। तो फाइनल रिजल्ट में कितने सिग्निफिकेंट फिगर होंगे? 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। तो ए बी सी डी 4 ऑप्शन में वही आंसर होगा जो 3 सिग्निफिकेंट फिगर वाला है। तो जनरली यहाँ पे क्या है, देखो इसमें 4 हैं तो ये हो नहीं सकता, इसमें 2 हैं ये हो नहीं सकता, इसमें 3 है, इसमें 3 है, इन दोनों में से एक है। जनरली कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ऑप्शन हो जिसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर दिए हुए हों, आपको कैलकुलेट करने की भी ज़रूरत ना पड़े, विदाउट कैलकुलेटिंग आप उस पर टिक करके चले आइए। ठीक है, यहाँ पे 2 ऑप्शन है, इसका मतलब इन दोनों में से कोई एक आंसर है। मैंने ऑप्शन दिए यहाँ, आपको कैसे पता लगेगा कि सिग्निफिकेंट फिगर को रिगार्ड्स करते हुए आंसर देना है? जब आप ऑप्शन देखोगे तो ये सारे ऑप्शंस एक ही होंगे, क्लोज होंगे सारे ऑप्शंस। जब भी ऑप्शंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्लोज वैल्यूज मिल जाएं, 0.369, 0.370, 0.37, 0.3698, तो समझ लीजिए कि सिग्निफिकेंट फिगर का क्वेश्चन है। आपको सिग्निफिकेंट फिगर से यहाँ पे क्वेश्चन को करना है। ये 2 क्वेश्चन आप मुझे करके दिखाएंगे। अगली क्लास में हम एरर एनालिसिस स्टार्ट करेंगे। ठीक है बच्चों, ओके देन।